देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाय WWE के अंदर एलए नाइट के बाद एक और फॉर्मर चैंपियन रोमन रेंस को पॉसिबली चैलेंज करने वाला है। WWE में रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के चेंज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। कैरियन क्रॉस के WWE में फ्यूचर प्लान पर WWE के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके गए। लोगन पॉल के स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस को कन्फ्रंट करने के बाद इन दोनों का मैच भी कंफर्म हो चुका है। जॉन सीना क्राउन ज्वेल पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ चुकी गए। तो गाइज वहीं अगले साल के समर स्लैम को लेकर WWE ने लोकेशन भी रिवील कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE के अंदर इस समय ऐसे बहुत सारे टॉप रेसलर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाले गए। और जनरली WWE के अंदर जब भी WWE के टॉप रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले होते गए तो गाइज रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के काफी महीनों पहले WWE रेसलर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेती गए। बट गाइस जब से यहाँ पर WWE और UFC का मर्जर हुआ है और जब से यहाँ पर TKO कंपनी का फाउंडेशन हुआ है, तब से यहाँ पर WWE के अंदर किसी भी पुराने रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया है। और गाइस यहाँ पर WWE के मल्टीपल ऐसे टॉप रेसलर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। बट गाइस अभी तक TKO की तरफ से इनमें से किसी को भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स भी इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस है कि क्या TKO के मर्जर होने के बाद WWE के अंदर काफी सारे रेसलर को बाहर किया जाएगा। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या TKO पैसे बचाने के लिए WWE के मल्टीपल टॉप सुपरस्टार्स को बाहर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में लोगन पॉल के फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लोगन पॉल का अगला मैच WWE के क्राउन ज्वेल पर रे मिस्टेरियो के खिलाफ होने वाला है। बट गाइस अगर आप लोगों ने आज वाला स्मैकडाउन देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल बैक स्टेज पर रे मिस्टेरियो पर अटैक करने के बाद हमें यहां पर केविन ओवेंस को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे। और यहीं स्मैकडाउन पर इस सेगमेंट के बाद अब WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के अंदर बहुत जल्द लोगन पॉल केविन ओवेंस को फेस करने वाले गए। और पॉसिबली क्राउन ज्वेल के ऊपर लोगन पॉल के रे मिस्टेरियो को बीट करके चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल का पहला टाइटल डिफेंस यहां पर केविन ओवेंस के खिलाफ हो सकता है। और गाइस WWE के अंदर आप लोग को बहुत जल्द केविन ओवेंस और लोगन पॉल की राइवलरी देखने को मिलेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE इन दोनों के राइवलरी को कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कैरियन क्रॉस के WWE फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 हफ्तों से WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर कैरियन क्रॉस देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं लगातार कैरियन क्रॉस के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब कैरियन क्रॉस के फैंस इस चीज को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं कि क्या कैरियन क्रॉस WWE के अंदर दोबारा अपीयर नहीं होंगे। वेल गाइस अब मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि WWE जानबूझकर इस समय स्मैकडाउन के ऊपर कैरियन क्रॉस को फीचर नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइस WWE के प्लान्स के हिसाब से WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद कैरियन क्रॉस टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद WWE कैरियन क्रॉस को तगड़ा पुश देने वाली गए। और WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस समय कैरियन क्रॉस की एक बड़ी राइवलरी को प्लान किया जा रहा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्राउन ज्वेल के बाद कैरियन क्रॉस को कैसे पुश मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइस यहीं आज WWE के स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सकुआ के जॉन सीना पर अटैक करने के बाद अब WWE ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना सोलो सकुआ को फेस करने वाले गए। और गाइस सऊदी अरेबिया में इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है जॉन सीना और सोलो सकुआ के इस मैच के अंदर कौन इस मैच को जीतने वाला है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के समर के बिगेस्ट पेपर व्यू द समर स्लैम की। वेल गाइस इस हफ्ते WWE के अगले साल के समर स्लैम को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के अगले साल का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी क्लीवलैंड ओहायो में करने वाली गई। और गाइस जिस तरीके से पिछले 2 साल से WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE किसी अरीना में ना करके बल्कि बड़े बड़े स्टेडियम के अंदर कर रही गए, कुछ उसी तरीके से अगले साल का समर स्लैम पेपर व्यू भी WWE कंपनी यहां पर क्लीवलैंड ओहायो में किसी बड़े स्टेडियम के अंदर करने वाली गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के इंटरनेशनली इतने सारे पेपर व्यू को अनाउंस करने के बाद WWE अमेरिका में समर स्लैम पेपर व्यू को किस स्टेडियम में करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस का WWE में अगला चैलेंजर एलए नाइट होने वाले गए।
जो कि क्राउन ज्वेल पर लोगन पॉल को फेस करेंगे। बट गाइस यहीं एलए नाइट के बाद जो अगला नाम रोमन रेंस के लिए सामने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एजे स्टाइल है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि एजे स्टाइल क्राउन ज्वेल रोमन रेंस के साथ राइवलरी करने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर एजे स्टाइल और एलए नाइट के अलावा WWE का एक और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन यहां पर रोमन रेंस के साथ राइवलरी करने वाला है। और ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और कोई नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार सेमस होने वाले गए। गाइस WWE के बेस्ट ऐसी अपडेट आ रही गए कि आने वाले टाइम में आप लोगों को WWE के अंदर रोमन रेंस और सेमस के बीच में राइवलरी देखने को मिलेगी। और गाइस यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद सेमस यहां पर WWE के मेन टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर रोमन रेंस और सेमस की ये राइवलरी कब शुरू होती है और इन दोनों का ये मैच WWE के किस पेपर व्यू पर होता है। वेल गाइस आप लोग सेमस और रोमन रेंस का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।